Assalamu alaikum guys, welcome to my channel. And so guys, this video we talk about the poverty and types as well as causes. Okay guys, so guys stay with me and knows about the poverty and types as well its causes. Okay guys, so बात करते हैं पोवर्टी की पोवर्टी किससे हम कहते हैं पोवर्टी हम डेफिनेटली से गरीबी कहते हैं ओके poverty हम simple के an individual cannot fulfill their basic needs in what the life that's called the poverty देखिए कैसे जिसके पास फूड शेल्टर और क्लोथ्स नहीं है तो वो डेफिनेटली हम उससे कहते हैं पोवर्टी क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास फूड नहीं है क्लोथ्स नहीं है शेल्टर नहीं है तो हमें इसे डेफिनेटली कहते हैं ये पोवर्टी है पोवर्टी लाइन में है ये इंडिविजुअल पोवर्टी लाइन में रहता है देखिए कैसे इसे हम दूसरी फार्मूला में कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड RCM रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास नहीं है तो हम उससे डेफिनेटली कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पोवर्टी जो अपनी बेसिक एसेंशियल सर्विस एसेंशियल नीड्स और फुलफिल्स को पूरा नहीं कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड उससे हम कहते हैं पोवर्टी ओके तो उससे हम डेफिनेटली कहते हैं पोवर्टी अब बात करते हैं पोवर्टी की दो टाइप्स है एक वन है रिलेटिव और दूसरा है एब्सोल्युटली पोवर्टी अब बात करते हैं एब्सोल्युटली पोवर्टी एब्सोल्युटली पोवर्टी वो पोवर्टी है जिसके पास फूड नहीं है जिसके पास क्लोथ्स नहीं है जिसके पास शेल्टर नहीं है जिसके पास एजुकेशन नहीं है जिसके पास हॉस्पिटलाइजेशन है जिसके पास इन पांच चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं है लेक ऑफ फाइव आइटम जो फाइव एलिमेंट्स इसके पास नहीं है तो हम उसे डेफिनेटली कहते हैं दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट पोवर्टी क्योंकि उसके पास खाना नहीं है उसके पास मकान नहीं है उसके पास कपड़ा नहीं है उसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो हमें डेफिनेटली उससे कहता है एब्सोल्युटली राइट क्योंकि वो एक एब्सोल्युटली राइट लेवल की तरह एक एब्सोल्युटली राइट ऑफ पोवर्टी उसे हम कह सकते हैं ओके गाइज अब बात करते हैं रिलेटिव रिपोज और रिलेटिव रिपोज कहते हैं जिसमें एक अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में रिलेट को कंपेयर करते हैं एक अपने खुद को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ अपने स्टैंडर्ड लेवल को दूसरे के साथ स्टैंडर्ड के साथ रिलेटिव जिसको कंपेयर करते हैं अपने सराउंडिंग्स अपने कम्युनिटी में अपने सोसाइटी में देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास बाइसिकल है अगर कोई मार्केट जाता है गाड़ी में तो दूसरा जाता है बाइसिकल लेकिन जो बाइसिकल को और गाड़ी में बहुत सारा फर्क होगा लेकिन अगर जो बाइसिकल वाला ये खुद को कंप्राइज करता है खुद को कंप्राइज करता है गाड़ी वाला के साथ क्योंकि गाड़ी वाला तो उसके आगे है उसकी हाई स्टैंडर्ड लाइफ है तो इसकी नीचे थोड़ी स्टैंडर्ड है क्योंकि ये बाइसिकल से जाता है तो वो गाड़ी से जाता है तो ये खुद को कंपेराइज करता है दूसरे इंडिविजुअल के साथ दूसरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के जिसके किसी इंडिविजुअल के पास वो लाइफ वाली लाइफ है तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ को दूसरे के साथ कंपेयर करती हैं ओके उससे कहते हैं रिलेटिवली पुअर और रिलेटिवली पुअर्टी एज वेल एज एब्सोल्युटली पुअर इसमें बहुत सारा फर्क है एब्सोल्युटली पुअर में जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है तो रिलेटिव पुअर में जिसमें है बेसिक नीड्स लेकिन वो तो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर करता है अपने सराउंडिंग्स अपने इंडिविजुअल के साथ या किसी सोसाइटी के साथ किसी कम्युनिटी के साथ तो उससे हम डेफिनेटली कहते हैं रिलेटिवली पुअर्टी ओके गाइज अब बात करते हैं काजेज किन वजह के साथ जो पुअर्टी होती है किन वजह से जो पुअर्टी इंक्रीज होती है किन वजह से जो एक इंडिविजुअल को फेस करना पड़ता है एक प्रॉब्लम को अपनी जो पुअर्टी जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं है तो वो कौन सी वजह है कौन सी काज है जो कि एक इंडिविजुअल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो सबसे बेसिक है दैट इज़ अ इलिटरेसी क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं है तो एक इलिटरेट के पर्सन को पता नहीं है कि सोसाइटी में कैसे बहना है सोसाइटी में उसके पास जब इलिटरेशन जब लेक ऑफ एजुकेशन है उसके पास तो वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी पोवर्टी क्योंकि उसको पता नहीं है कि वेस्टर्न लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्योंकि वो तो जब इलिटरेट होगा तो वो डेफिनेटली जॉब नहीं कर सकता है क्योंकि एज वेल एज अगर वो एजुकेटेड है तो वो डेफिनेटली जॉब कर सकता है क्योंकि उसके पास वो सोल्यूशन होगा हल होगा कि वो पोवर्टी को ख़त्म करे लेकिन वो अगर हम देखेंगे तो वो तो एक लिटरेट पर्सन तो वो भी एक काज है कि पोवर्टी इंक्रीज होने में जो वो जब पोवर्टी इंक्रीज हो तो वो भी एक बढ़िया सा एक एलिमेंट है दैट इज इलिटरेसी और दूसरी वन है लैक ऑफ एजुकेशन दूसरा है ना लैक ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन की बहुत सारी अगर एजुकेशन नहीं है तो वो पता नहीं उसको पता नहीं अगर किसी इंडिविजुअल के पास एजुकेशन नहीं है तो वो पता नहीं उसको स्टैंडर्ड की लाइफ कैसे होगी वो कैसे रहेगा किसी के सोसाइटी में सारा कैसे वो प्रॉब्लम इसको सोल्यूशन करेगा कैसे अपनी जो सेटलमेंट कर सकते लेकिन क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी इज़ द बेसिक वो एलिमेंट है क्योंकि वो उसके पास पता नहीं कि कैसे रहना है सोसाइटी में कि वो भी एक काज है
पोवर्टी में। और दूसरा वन है लैक ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्योंकि एक इंडिविजुअल जब खुद को संभाल नहीं सकता, खुद को अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तो क्या वो 10-15 बच्चों, क्या 5-6 बच्चों को फुलफिल कर सकता है? क्या वो एक फैमिली को चला सकते हैं? क्योंकि जिसके पास एक खाना नहीं है, जिसके पास एक खुद बेसिक नीड्स नहीं है, तो क्या वो फुलफिल कर सकता है एक फैमिली के, एक जॉइंट फैमिली को? क्योंकि उसके पास लेकिन बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वो जब एक बच्चे को खुद नहीं संभाल सकता, तो वो क्या कि दूसरे 3-4 बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। तो दैट इज द कॉल्ड ऑफ द पोवर्टी, इसे हम कहते हैं पोवर्टी। वो भी एक एलिमेंट है जो पोवर्टी को इंक्रीज होती है, वो भी। और तीसरी बात है लैक ऑफ जॉब है। जब जॉब नहीं होता है तो वो डेफिनेटली पोवर्टी थी, क्योंकि जब जॉब होता है तो डेवलप होता है, तो क्योंकि किसी इंडिविजुअल के पास जॉब होता है तो वो डेफिनेटली अपनी डेवलपमेंट करता है, क्योंकि अपनी सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करता है। लेकिन अदरवाइज अगर उसके पास लैक ऑफ जॉब्स हैं तो वो कैसे एक सोसाइटी को, कैसे एक फैमिली को चला सकता है? तो क्योंकि उसके पास लैक ऑफ जॉब्स, और वो भी एक काज है कि एक पोवर्टी है, पोवर्टी का ये भी काज है, क्योंकि इंक्रीज पोवर्टी होती है तो दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ जॉब। वो और एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द लैक ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम अगर कंट्री में लैक होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम, एक कंट्री में गवर्नमेंट वेल स्टैंडर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसके पास प्लानिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम कैसे पोवर्टी को ख़त्म करेंगे, कैसे हम पोवर्टी को दूर करेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छे प्लानिंग सिस्टम नहीं है। तो वो भी एक काज है कि एक पोवर्टी के सक्सेस को मदद करते हैं, क्योंकि एक पोवर्टी को बढ़ती है तो वो लैक ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि एक जब गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट के पास अच्छे प्लान्स नहीं है, अच्छे आइडियाज़ नहीं है, कैसे वो ख़त्म करेंगे एक पोवर्टी? तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है फिर पोवर्टी। और बहुत सारे काजेज़ हैं कि पोवर्टी में, लेकिन वो जो मैंने आपको काजेज़ बताए, ये भी बहुत सारे एसेंशियल काजेज़ हैं कि एक पोवर्टी में, क्योंकि पोवर्टी इन्हीं चीज़ों से इंक्रीज होती हैं, तभी तो एक इंडिविजुअल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब पोवर्टी हो तभी तो एक देश को, एक नेशन को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जीडीपी रेट है वो भी डाउन रहते हैं, क्योंकि वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रॉब्लम उसका है, क्योंकि उसके पास पोवर्टी है। तो पोवर्टी सब ये है, पोवर्टी वो चीज़ है जो एक नेशन को डेवलपमेंट में, जब पोवर्टी होगी तो वो एक नेशन कैसे डेवलप कर सकते, कैसे वो उसको हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, कैसे हम उसके कहते हैं फॉरवर्ड कंट्री है, कैसे हम कहते हैं फॉरवर्ड नेशन है। तो ये था दिस द ऑल अबाउट द पोवर्टी एंड टाइप्स एज वेल इट इज कॉजेज। एंड सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।